पीलीभीत के थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव केसरपुर कला में खनन चल रहा था, जिसकी सूचना पर पहुंचे पत्रकार गंगेश्वर नाथ दीक्षित व सुखदेव यादव ने खबर को कवरेज करना चाहा, तो खनन माफियाओं के द्वारा उन पर हमला बोल दिया गया, जिस पर दोनों पत्रकार बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से भागे और इसकी सूचना एसएचओ सेरामऊ उत्तरी को दी गई। सूचना पर पहुंचे एसएचओ दोनों पत्रकारों को अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए और फोन जब्त कर लिया। तत्पश्चात ये पत्रकार ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने खनन माफियाओं को फोन कर इनके खिलाफ तहरीर देने को कहा और खनन माफियाओं की तहरीर पर एसएचओ आशुतोष रघुवंशी द्वारा पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ऐसा आरोप लगा रहे हैं ये पत्रकार। अगर इनकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो इस एसएचओ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और खुद ही एसएचओ पर मुकदमा भी लिखा जाना चाहिए और इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक महकमे को भी दी जानी चाहिए। यही ट्राली थी और यही ट्रैक्टर था, यहाँ पर खनन चल रहा था और यहाँ पर इन्हीं के लोगों द्वारा मेरे ऊपर हस्तक्षेप किया गया। पत्रकारों के ऊपर मौके फोर्स पहुँच रही है और ये ट्रैक्टर आप लोग देख पा रहे होंगे और ये एक भाई साहब, ये ट्रैक्टर है और ये ट्राली देखो खनन पे चल रही थी। यहाँ पे ट्राली खनन पे चल रही है, प्रेशर ट्राली है और इन लोगों के द्वारा पत्रकारों पे हमला बोला गया। ये देखा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें मिट्टी पड़ी हुई है। ये सब ट्राली मिट्टी भी चल रही थी। मौके पे 112 भी फ़ोन किया गया, एसओ को भी किया गया, लेकिन एसओ सेरामऊ को 4 बार कॉल करने पर कॉल पिक नहीं की गई। जी सर। जी भैया, आपका शुभ नाम? गंगेश्वर नाथ दीक्षित। अच्छा, आप क्या करते हैं? जी, मेरे पास एक चैनल है लाइव न्यूज एक्सप्रेस 24 खबर पल पल, ये मेरा कार्ड है और इसी चैनल में काम करता हूँ। मैं रिपोर्टर हूँ पीलीभीत से। जी। और आपके साथ जो कल रात घटना हुई वो कैसे क्या हुई, जानकारी देंगे आप? जी बिल्कुल, मेरे को एक सूचना मिली थी। मेरे ये थाना सेरामऊ उत्तरी लगता है और थाना सेरामऊ उत्तरी में ही एक गांव लगता है केसरपुर कला, वहाँ पर अवैध खनन चल रहा था और मेरे द्वारा वहाँ पर मेरा साथी पत्रकार और मैं जब मौके पहुँचा तो वहाँ पर साथी का शुभ नाम? जी, सुखदेव यादव। अच्छा, सुखदेव यादव वो भी पत्रकार हैं? जी, वो भी जी न्यूज लाइव टीवी से रिपोर्टर है, क्राइम रिपोर्टर पीलीभीत। तो मैं और मेरा साथी पत्रकार जब रात को 11 बजे मौके पहुंचे तो वहाँ पे अवैध खनन चल रहा था। जी। तो वो खनन माफिया जो थे ट्राली को दाएं बाएं करते हुए निकल लिए और एक ट्राली वहाँ पे जो मैं कवरेज करने चला तो कुछ मॉडर्न लोग जो वहाँ के हैं, जो खनन माफिया हैं, उन लोगों ने मेरे पर हस्तक्षेप किया, हर्ष फायरिंग की। बहुत मुश्किल में अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। मेरे द्वारा आशुतोष रघुवंशी थाना सेरामऊ उत्तरी एसएचओ को 4 बार कॉल किया गया, बट उन्होंने मेरी कॉल पिक करना सही नहीं समझा। जो भी रहा हूँ मैं नहीं जानता, बट 4 बार कॉल पिक करने के बाद उन्होंने मेरा कोई उत्तर नहीं मिला तो मैंने सीधे अपने यहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को कॉल किया। तदुपरांत उन्होंने तुरंत कॉल पिक किया और सीधा सीओ साहब क्षेत्राधिकारी महोदय ललन सिंह पूरनपुर को सूचित किया और उनके तदुपरांत जब मुझे सहायता नहीं मिली पुलिस की तो मैंने तुरंत डीएम साहब को सूचित किया इस मामले को लेकर। डीएम साहब ने सांत्वना दी कि मैं एसपी साहब को सूचना दे रहा हूँ भी, और उसके बाद फिर मैंने सीओ साहब को भी अपने पर्सनल नंबर से कॉल किया और एसडीएम साहब को भी किया। उसके बाद एसएचओ आशुतोष रघुवंशी ने मुझे मेरे नंबर पे कॉल किया और वो मौके पहुँचे। उन्होंने पूरा घटनास्थल देखा और बाद में हम दोनों पत्रकारों के फ़ोन जब्त कर लिए। फ़ोन जब्त करने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, थाने ले गए और मेरा कोई जो मैंने शिकायत की थी, शिकायत करता मैं था, मेरा कोई भी प्रार्थना पत्र सबमिट नहीं किया गया और जो खनन माफियाओं को मतलब मेरे खिलाफ भड़काया गया, उनसे एक फर्जी प्रार्थना पत्र तैयार कराया गया मेरे ऊपर। उसमें कई आरोप लगवाए गए मेरे ऊपर और उनको आशुतोष रघुवंशी द्वारा कैंटीन में हम लोगों को धमकी मिल रही है कि मैं आपके ऊपर यही फर्जी मुकदमा लिख दूंगा, इससे अच्छा है कि आप सुलहनामा ले लो। तो 4 बजे लगभग रात को 1 बजे हम लोग अंदर गए थे। अच्छा, जब आपको आशुतोष रघुवंशी थाने ले गए तो वहाँ पे आपके साथ कोई हाथापाई तो नहीं हुई? जी, हमारे साथ तो नहीं हुई, लेकिन मेरे साथी पत्रकार सुखदेव यादव था, उसके साथ उसके वोट भी उतार दिए गए। उससे बोला गया कि तुम अपने कपड़े उतारो, तुम्हारे पीछे पछवाड़े में पटा लगाएंगे। तो खैर ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ, बट एक दो सिपाही हैं, एक चिराग है, एक अंशुल, तो उनके द्वारा हमारे साथी पत्रकार पर हस्तक्षेप किया गया, 2-4 थप्पड़ भी लगाए गए उसको। और पत्रकारों के साथ ये हो रहा है, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा। आज जो हम लोग चौथा स्तंभ हैं, इस चौथे स्तंभ के साथ वर्दी का खौफ दिखाकर, वर्दी का डर दिखाकर हम लोगों को डराया जा रहा है और हम लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दी जा रही है। अच्छा, खनन माफिया का क्या नाम था? खनन माफिया का नाम इकबाल है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? ये वहीं केसरपुर कला है, थाना क्षेत्र में ही लगता है गाँव। अच्छा। और इसका मतलब है केसरपुर कला में बड़े पैमाने पे
खनन चल रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। यहाँ पर जैसा कि आपने जो बात कही है, बड़े पैमाने पर खनन चल रहा है आशुतोष रघुवंशी की मिलीभगत के चलते। इससे साहब ये सब खुद अच्छा, करवा रहे हैं। आशुतोष रघुवंशी जी के सानिध्य में चल रहा है क्या? जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आशुतोष रघुवंशी के सानिध्य में चल रहा है। ये थाना ठीक। प्रभारी की मिलीभगत के चलते चल रहा है। कल जो वो उनकी मैं देख रहा था थाने के जो उनकी सपोर्ट कर रहे थे, आशुतोष रघुवंशी जी अपना प्रार्थना पत्र लिखना, मेरा प्रार्थना पत्र ना सबमिट करना, उनका प्रार्थना पत्र सबमिट करना, और इस टाइप से मैंने कई चीज़ों पर नोटिस किया। तो मुझे लगा कि इन्हीं की मिलीभगत है, और मुझे कई बार धमकी भी दी गई है पहले भी। तो मुझे डर है कि आशुतोष रघुवंशी हम पत्रकारों के साथ कोई भी फर्जी मुकदमा तैयार कर सकते हैं, या उन खनन माफियाओं से मुझे कोई एक्सीडेंट या ऐसा कोई एक्सीडेंट हादसा हो सकता है जिससे मुझे मरवाया जा सकता है।